नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। टीम संकल्प कोई भूख न सोए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को नगर स्थित एक होटल में संपन्न हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम संकल्प कोई भूखा न सोए के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान संकल्प के बैनर तले होने वाले आगामी 24 जनवरी दिन रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम की चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे ने बताया कि समाज के असहाय, लाचार, गरीब जनमानस जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने या अपने परिवार का समुचित इलाज करा पाए, ऐसे लोगों के लिए संकल्प कोई भूखा न सोए की टीम ने निःशुल्क चिकित्सकीय शिविर का दवा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सीय उपचार, निःशुल्क जांच के साथ निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि आदरणीय पुलिस अधीक्षक बलिया जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। श्री पांडे ने कहा कि अंत्योदय के विचार के साथ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक शिविर का लाभ पहुंचे, इसलिए टीम संकल्प के कार्यकर्ता कई टीमों में अलग अलग मोहल्लों एवं बस्तियों में जाकर पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अधिक से अधिक लोग इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकें। नमस्कार, प्रेस वार्ता कैसे? हम संकल्प भूखा न सोए की टीम के एक सदस्य हैं और हमारी टीम में ये प्रचलन है कि हम लोग अपना ना नाम और ना फोटो किसी को शेयर करते हैं, ना बताते हैं। दरअसल ये प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बात कहने के लिए हमें मौका दिया। दरअसल कोरोना के समय से बाहर से जो मजदूर, जो प्रवासी आ रहे थे, उनके लिए हम लोग मिलकर, कुछ हमारी युवाओं की टीम मिलकर अन्य नागरिकों की मदद से एक मुहिम शुरू किया, जिसमें इन प्रवासियों को, इन मजदूरों को, इन गरीबों को रोज़ भोजन कराया जाए। कई लोग गरीबी का भोजन नहीं कर पाते थे, कई लोगों का रोजगार चला गया था। इस संदर्भ में हम लोगों ने यह कार्य किया, जिसका 151 दिन पूरा होने पे हम लोगों ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया तथा पूजा पाठ हुआ था, जिससे यह सूचना, यह जनहित का कार्य जन जन तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यही हमारी मुहिम थी जी। अच्छा, इतना आप लोग समाज की सेवा कर रहे हैं और लगातार लोग रोज़ कितने लोगों को भोजन आप लोग करा रहे थे? हम लोग लगभग 400 से 450 तक लोगों को रोज़ भोजन देते हैं, जिसमें सबसे पहले बाबा बालेश्वर नाथ के प्रांगण से होते हुए मालगोदाम व रोडवेज और हॉस्पिटल हम लोग भोजन ले जाते हैं। जी, ये धन कहाँ से आप लोग जुटा पाते हैं और कैसे? ये धन हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें 30 दिन होते हैं एक महीने में। 30 दिन में हम लोग अलग अलग लोगों को हम लोगों ने कह दिया कि आप 1 तारीख को रखेंगे, आप 2 तारीख को रखेंगे, आप अमुक दिन रखेंगे, आपका भोजन का कंट्रीब्यूशन आपका उस दिन रहेगा। उस दिन उस व्यक्ति से मुलाकात करके हम लोग भोजन का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तथा अगर किसी की पुण्यतिथि है, किसी के घर में पुण्यतिथि है, किसी के जन्मदिन पे, किसी के सालगिरह पे, किसी के अन्य शुभ या अशुभ जो भी कहें, शुभ महोत्सव पे के सालगिरह पे हम लोग का वो अपना सहयोग देते हैं, जिसको हम लोग लाभार्थी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी रोज़ कितने का वो लागत लग जाता होगा आप लोगों को? इतने इसमें भोजन में जो की है, इसमें लागत में ये है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो अगर चावल सब्जी, चावल दाल और पूरी सब्जी बनाते हैं, ये चीज़ अलग अलग, तो अलग अलग उसका पैसा लगता है। और वो कंट्रीब्यूशन हम लोग ज़्यादा मन में कहाँ से ये विचार आया और समाज के प्रति, ताकि बहुत से ऐसे संगठन है, ताकि आप जिस तरीके से आप लोगों ने समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये संकल्प लिया कि कोई भी भूखा ना सोए? ये हम लोग जो युवाओं की टीम है, बहुत पहले से रक्तदान करती है ये, जिसमें बहुत गरीब भी होते थे जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती थी। फिर हम लोगों ने देखा, अपने घर में रहते थे हम लोग, देखा कि कोरोना का समय है और बहुत सारे लोग रक्त के लिए भी फ़ोन करते थे, लेकिन कभी कभी वो ये भी कहते थे कि हमने आज खाना नहीं खाया और हमारे पड़ोसी ने आज खाना नहीं खाया, बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो खाना नहीं खा पाए। तो यहीं से हमारा ख्याल आया, हमारी टीम का जो एक दूसरे के साथ मीटिंग हुआ, ऑनलाइन मीटिंग कराए हम लोग, फिर हम लोगों ने विचार किया कि इसको आगे तक पहुंचाया जाए। जी, आप अपने युवा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? क्या सभी युवाओं को भी इसी तरीके से संदेश देने से पहले एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अभी 178 दिन, 178 दिन हमारे इस मुहिम के पूरा होने वाले हैं। उस पर हम लोगों ने एक निःशुल्क गरीबों तक पहुँचाने के लिए, जिनको कभी कोई स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं, चाहे वो लोग जागरूक नहीं होते हैं, उनको जागरूक करके गुलाब देवी महाविद्यालय के सामने एकत्रित करना, उनका संपूर्ण जांच करवाना, वो भी दवाएं निःशुल्क वितरित कराना। ये
दिनांक 24 जनवरी 2021 को दिन रविवार को सुबह 12 बजे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होना निश्चित है। और हम आपके माध्यम से और लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस जनहित के कार्य में चाहे आसपास जो भी उनके दिखे उनको अपना छोटा सा एक मदद जरूर करने का प्रयास करें तथा अन्य लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित करें। जी, मुख्यमंत्री द्वारा भी स्वास्थ्य मेला चलाया जा रहा है, उनमें और आप में क्या अंतर होगा? मुख्यमंत्री जी, माननीय जो सरकारी प्रणालियाँ हैं ये काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य करती हैं और बहुत अच्छा कार्य करती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन होता यह है कि कभी लोगों को उनके बारे में कभी पता नहीं होता है, तो चाहे चीज़ें उनके यहाँ कभी कभी पहुँच नहीं पाती हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी हम लोग हैं। कभी हम सरकारी योजनाओं तक गरीबों को पहुँचाने के लिए कार्य करते हैं, तो कभी खुद से यह प्रयास करते हैं कि उन तक सारी चीज़ें मुहैया हों। ठीक, हम इस संकल्प कोई भूखा ना सोए इस टीम के एक सदस्य हैं और हम लोग ये एक छोटा सा प्रयास शुरू किए और यहाँ तक हम लोग पहुँचे और आगे भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, आज का प्रेस वार्ता का मतलब क्या है? आज का प्रेस वार्ता मुख्यतः रूप से ये है कि हम लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों और वंचित लोगों के लिए, इस कार्य को हम लोग एक 24 जनवरी को एक कार्य कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से जितने भी मलिन गरीब वंचित समाज है, उनसे जितने भी लोग आते हैं उनको हम लोग मुफ्त चिकित्सा और पूर्ण रूप से मुख्य जांच, जितने भी तरह के जांच हैं वो हम लोग कराने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से मान लीजिए कि हमारे समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग आते हैं जो अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका हम लोग जांच कराएंगे और अच्छा इलाज कराएंगे। उसके लिए हम लोग 24 जनवरी को यह कार्य करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।